उदयपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिंह ने रविवार को सिटी स्टेशन पर रेलवे के बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक नरेश तालेचा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई गणमान्य नागरिक और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में रेल राज्य मंत्री सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक लाभ के चलते लंबे समय से भारतीय रेल कुछ राज्यों में ही सिमट गई थी, लेकिन पिछले 1 साल में भाजपा सरकार ने रेल को राष्ट्रीय रेल के रूप में नई पहचान देने का काम किया है। मूलतः हम एक परिवहन संस्थान के रूप में काम करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है यात्रियों को और माल को समय से तथा सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व भी है और इसलिए देश के लोगों की अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हमसे रहती हैं, हम उनको भी पूरा करते हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां भारतीय रेल के सम्मुख खड़ी हो गई हैं, मैं मानता हूं कि जिनको देश के सामान्य नागरिक को जानना बड़ा आवश्यक है। एक परिपाटी चल पड़ी थी कि भारतीय रेल कुछ राज्यों तक सीमित होकर रह गई थी। हमारी सरकार ने इसे राष्ट्रीय रेल बनाया है और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के भारतीय रेल और देश के लिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं उनको हाथ में लेकर के समय से पूरा करने की कोशिश की है। मनोज सिन्हा ने साफ किया कि रेल के विकास के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है और पहले चरण में जिन 33 परियोजनाओं को शुरू किया गया था जो पूरी होने वाली है। सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। वहीं उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के काम को आगामी 2 से 3 सालों में पूरा करने का भी दावा किया। मनोज सिन्हा ने साफ किया कि इसके साथ ही रेल लाइन के विद्युतीकरण के काम को भी गति दी जा रही है। वहीं निजीकरण पर बोलते हुए मनोज सिंह ने बताया कि रेलवे कर्मचारी इसके लिए चिंतित नहीं है। सरकार निजी निवेश चाहती है, निजीकरण नहीं। देश भर में 77 प्रमुख परियोजनाओं को हमने प्रायोरिटी पर लिया है और उनके लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय रेल के कायाकल्प का सवाल है तो एक कायाकल्प काउंसिल रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने बनाई है, जिसको श्री रतन टाटा हेड कर रहे हैं और यूनियन और फेडरेशन के प्रतिनिधि भी उसमें एक सदस्य हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी कठिनाई रेल की थी कि रेल में निवेश की ज़रूरत थी और वो निवेश हम नहीं कर पा रहे थे। 5 वर्ष में 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की व्यवस्था की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 वर्ष में भारतीय रेल में निवेश करने का फैसला किया है। हमारे जो सहयोगी मंत्रालय हैं, कोयला है, ऊर्जा है, स्टील है, इन मंत्रालयों ने भी भारतीय रेल में काफ़ी मात्रा में निवेश करने में अभिरुचि भी दिखाई है और हमसे अनुबंध भी। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में बहुत जल्द 26 बोगी की ट्रेनें चलेगी। अब तक यहां 24 बोगी की ट्रेनें चलती रही है। सुरक्षा, बेहतर सर्विस देने के लिए रेलवे काम कर रहा है।